सुनहरे ख्वाबों की मौत होती है। हर रोज़ कई ज़िंदगियों का सौदा होता है। हर रोज़ एक माँ अपने लगते जिगर को खो बैठती है। हर रोज़ रोशन मुस्तकबिल से आमोल लेती है। हर रोज़ कानून की धज्जियाँ उड़ती हैं। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, पाकिस्तान के शहर कराची के उन मासूम बच्चों की है जो पैदा होने के बाद इस गदागरी जैसे शर्मनाक हौलनाक आदतों में मुलविस हो जाते हैं। अल्लाह आपका भला करे, 2-3 रुपये ही दे दो। भाई से मैंने आका भाई मुझे कपड़े ले दो, मैं गरीब हूँ। जब अबू मारते थे वो कुल्हाड़ी नहीं होती है ना, मंजे के नीचे ये मेरा ना हाथ दे कर ना ये इधर से कहते हाथ तुम्हारा काट देना। एक तहकीक के मुताबिक कराची में 3000 से ज़ायद बच्चे अगवा होते हैं। अगवा करने वालों में बैगर माफिया का नाम सर फहरिस्त है। या तो ये बच्चे आपको किसी पसमानदा इलाके में पाए जाएंगे या किसी ट्रैफिक सिग्नल पे। मासूम सी कली कभी तो फूल बेचते हुए नज़र आएगी या तो अपनी मजबूरी बेचते हुए आपको दिखाई देगी। अगर हम आ जाते हैं 4-5 साल से लेकर और 6-7 साल तक का बच्चा या बच्ची गुम है तो वो गुम होके कहाँ जा सकता है, उसका क्या इस्तेमाल है सोसाइटी में। तो हमारे जो तजर्बे में बात आई है रोशनी हेल्पलाइन के, वो ये आई है कि इस एज ग्रुप का बच्चा जो कि 3-4 साल से लेकर 5-6 साल तक का एज ग्रुप का है और वो गुम है पुरस्कार तौर पर, तो हो सकता है फिर ज़्यादा खदशा ये है कि जो बेगर्स माफिया के जो चेन के लोग हैं वो उसे उठा के ले जा सकते हैं, वो उसे उठा के ले गए हों। सितमगिरी की खबर यहाँ तक महदूद होती तो शायद ये भी बहुत होता। बच्चों को गदागरी जैसी हौलनाक आदत से मुतारिफ ही नहीं कराया जाता, बल्कि कुछ पैसों की खातिर, कुछ पैसों की हवस के खातिर इनके जिस्म पर जख्म भर दिए जाते हैं। इंसानियत बात से खेलने वाला ये गिरोह कानून के सारे बाजार तामाल है, लेकिन कहीं भी किसी इदारे में जूं तक नहीं रखी जाती। इसी वजह से रोशनी हेल्पलाइन का शुरू से मुतालबा रहा है गवर्नमेंट से और लाइन डिपार्टमेंट से कि जनाब शहर के अंदर जहाँ भी बेगर्स कॉलोनीज़ मौजूद हैं, बेगर माफिया के लोग मौजूद हैं जहाँ वो रहते हैं, तो बराए मेहरबानी उन फैमिलीज़ को रजिस्टर किया जाए, उनके बच्चों की जांच पड़ताल की जाए, उनको भी रजिस्टर किया जाए और उन बेगर्स माफिया से पूछा जाए कि ये जो बच्चे आपके पास हैं इनका बर्थ सर्टिफिकेट शो करें, ये वो शो करें कि वो उनके बच्चे हैं। अगर ऐसा होता है, वहाँ पे सर्चिंग होती है, उन बेगर्स माफिया के लोगों की सर्चिंग होती है, उनको रजिस्टर करने का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो हो सकता है कि कई बिछड़े हुए बच्चे, कई गुमशुदा बच्चे, कई अगवाशुदा बच्चे वहाँ से रिकवर होंगे। लेकिन ये काम करे कौन? क्या ये गवर्नमेंट की या जो गवर्नमेंट के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या ये उनकी तरजीहात में शामिल है या नहीं है? तो मेरे ख्याल में ये उनकी तरजीहात में शामिल होना चाहिए और बल्कि टॉप प्रायोरिटी इशू होना चाहिए। हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। यूनाइटेड नेशन की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में शराब बदस्तूर ये बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि रोज़ ब रोज़ हमारी गदागरी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये मजबूरी होती है हमारी, जो कि मेरा अबू नहीं है, मैं तो साफिया बेचती हूँ, पनाज मेरे पास साफिया नहीं है, इसीलिए मैं मांगना पड़ रहा। देखें जी, अगर हम ये चाहते हैं कि इस माशरे से, हमारे शहर से, सोसाइटी से, हमारे मुल्क से जो भिखारी माफिया या भीख मांगने की लानत को ख़त्म करना है, या हम ये चाहते हैं कि सड़कों से जो बहुत बड़ी तादाद में आपको बच्चे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं या ऐसे अफराद भीख मांगते हुए नज़र आते हैं जो बच्चों की मदद से भीख मांग रहे होते हैं, बच्चों को सहारा बना के भीख वसूल कर रहे होते हैं, अगर आप समझते हैं इनका ख़ात्मा होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, तो इस पर हमें सबको मिलजुल के काम करना होगा। इस पर गवर्नमेंट को भी काम करना होगा। गवर्नमेंट के जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो होम डिपार्टमेंट है, उन सबको ये सोचना होगा कि सड़कों से जो भीख मांगने का काम है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। देखें ना, हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो गुर्बत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जब गुर्बत जहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ हर किस्म के जराइम भी जन्म लेते हैं। जब किसी को पेट भर के रोटी नहीं मिलती है तो वो चोरी करता है, वो डाके डालता है। जिसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, जिसको मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होती है, वो फिर गलत काम करता है, वो इस सोसाइटी में एक जराइम पेशा अनासिर के साथ जुड़ जाता है, वो खुद जराइम करना शुरू कर देता है। अगर गवर्नमेंट, मेरी तो अपील ये है कि गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे इमरजेंसी बुनियादों पे ये हुक्म जारी करे
कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वो बच्चों को साथ लेकर भीख मांगे। अव्वल तो भीख मांगना ही जुर्म है, गलत काम है हर 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 लिहाज से, और ये जुर्म भी है। इस पे एक्शन भी हो सकता है, इस पे कानून नाफिज करके उनको पकड़ भी सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उनको सजाएं भी हो सकती हैं। लेकिन ठीक है, अगर भिखारियों को सिरे से आप नहीं हटा सकते हैं, उनको 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 मुतबादिल रोज़गार नहीं दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई पैसे कमाने के लिए, अपनी पेट की रोज़ी के लिए भीख मांग रहा है गलत काम। लेकिन अगर उसको आप रोकना चाहते हैं तो फिर उसके लिए यही है कि आप माशरे में, मुल्क में, सोसाइटी में रोज़गार के मौके पैदा करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करें, जो कानून है उसको नाफिज करें। उसके गवर्नमेंट की रेट होनी चाहिए कि वो सड़कों पे भिखारियों को ना छोड़े। हुकूमत और सरकारी इदारे बच्चों की बहाली के इकदाम करना तो दूर की बात तक करना गवारा नहीं करते। जब रस्म है, चरागों की बस्ती में लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, और मेरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। होके अपने पर ही तो उसने था सीखा, जो भी हो कल फिर आएगा अल्लाह।